हम पहुंच चुके हैं अपने क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 पर, जहां से हम इसके दो बेसिक चैप्टर्स कर चुके हैं प्रोग्रामिंग के हवाले से सी प्लस प्लस के अंदर। और याद रखिएगा ये हमारी चल रही है 2027 के बोर्ड एग्जाम की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, यानी कि गेस्ट पेपर का सॉल्यूशन। इसके अंदर आज हमारा जो टॉपिक है जो है वो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका टाइटल है कंट्रोल स्ट्रक्चर। यानी कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है? ऐसा स्ट्रक्चर जिसको हम कंट्रोल कर सकें, यानी कि आपने एक सम लाइंस ऑफ कोड लिखी, अब आप लोगों को स्ट्रक्चर करना है कि वो चलनी कैसे चाहिए, वो किस वक्त चलनी चाहिए, किस तरीके से चलनी चाहिए, वो ही इस चैप्टर के अंदर डिस्कस है। तो हम चलते हैं अपने पहले सवाल की जानिब। शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। शॉर्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से हमसे पूछता है कि डिफाइन लूप या फिर आइट्रेशन। लूप क्या होती है? ठीक है, अब लूप जो है ना, लूप का मतलब होता है एक साइकिल। ठीक है, एक ऐसा साइकिल जो कंटिन्यूअसली चलता रहे, जिसको हम जानते हैं आइट्रेशन या फिर रेपिटेशन के नाम से। यानी कि जिसके अंदर या तो आइट्रेशन होती रहती है या फिर रेपिटेशन होती रही, यानी एक ही चीज को बार बार चलते रहने को हम लूप कहते हैं या आइट्रेशन कहते हैं। अब लूप होती कितनी तरीकों से हैं? लूप आपके पास फॉर लूप है, व्हाइल लूप है जो आपकी बुक पे डिस्कस है, ठीक है, और डू व्हाइल लूप है। इन तीनों को लेकर हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, हम आगे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। लेकिन इतनी सी बात याद रखिएगा कि ऐसा प्रोसेस जो बार बार रिपीट होता रहे, या हम उसको किसी सर्टेन ऑब्जेक्ट से, किसी सर्टेन स्ट्रक्चर से उसको रिपीट करवाते रहें, उसको हम कहेंगे लूप। ठीक है, लूप का ये मतलब है। और 3 तरह के लूप्स हैं हमारे पास इस चैप्टर के अंदर, और इतने से इस क्वेश्चन में बात है जो कि आ चुका है 2024 के अंदर। ठीक है, 2024 के अंदर ये सवाल आ चुका है, और मोस्ट प्रोबेबली के 27 में आए या नहीं आए, इट डिपेंड्स कि कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी, कितना वेटेज उसका रहता है। लेकिन हमारे पास ये 2027 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे इंक्लूडेड है। सही है, तो हम चलते हैं अभी। अच्छा, आपको इन तमाम सवालों के जवाब स्क्रीनशॉट के तौर पर साइट पर नजर आ रहे होंगे, आप वहां से कैप्चर कर सकते हैं और अपने पास लिख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, जहां पर हमसे पूछता है कि राइट डाउन द पर्पस ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से जो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं उनके पर्पस बताने हैं। पहला पूछता है हमसे स्विच। स्विच क्या होता है? स्विच बेसिकली इज द रिप्लेस ऑफ इफ एंड एल्स। ठीक है, और इफ एंड एल्स क्या है? इफ एंड एल्स हमारे पास कंडीशन है। क्या है? कंडीशन है। यानी कि इफ का मतलब अगर, एल्स का मतलब मगर। अगर ऐसा हो तो करना, नहीं हो तो नहीं करना। इसके एग्जाम्पल ये है, मिसाल के तौर पर अगर आप 18 साल के हो तो यू आर एलिजिबल टू कास्ट द वोट। अगर आप 18 साल के नहीं हो तो आप एलिजिबल नहीं हो अपने वोट को कास्ट करने के लिए। यही है, अगर हो, नहीं तो ये हो। इफ एल्स के जो रिप्लेसमेंट है वो स्विच ने कर दी। अब स्विच का जो केस है या स्विच का जो सिंटेक्स है वो कैसे होता है? आपने यहाँ पर लिखा स्विच, आपने लगा दी यहाँ पर कंडीशन, कि कंडीशन क्या होनी चाहिए। लेट्स से मैंने यहाँ पर लिखा कोई चॉइस दी और मैंने CH दे दिया। अब यहाँ पर लगते हैं इसके केसेस, केस 1 एंड सो ऑन टिल nth नंबर, जहां तक हमने इसके केसेस लगाने हैं हम लगा सकते हैं, इसमें हमें कोई रुकावट नहीं है। ठीक है, हम इतने नंबर ऑफ केसेस लगा सकते हैं। अब स्विच क्या करेगा? स्विच अपनी चॉइस को देखेगा और चॉइस में जो उसके पास एग्जैक्ट नंबर आ रहा होगा, जहां पर उसको लगेगा कि ये मेरे पास मैच हो रहा है मेरी कंडीशन। लेट्स से मिसाल के तौर पर मैंने कंडीशन में उसको दिया था 2, कि भाई जहां पर 2 है उस केस में चले जाओ और मुझे उसका जवाब उस पर जो भी लिखा हुआ है ला के दे दो। अब केस 2 लेट्स से यहां पर है, तो केस 2 के अंदर वो चला जाएगा। ठीक है, अब केस 2 के अंदर जब जाएगा ना, अच्छा याद रखिएगा ये 2 एक डिजिट है और ये 2 भी डिजिट है, यानी इसको इसके साथ मैच करवाना है। लाजिमी नहीं, ये मत समझिएगा कि केस हमेशा 1 से शुरू होगा। केस कैरेक्टर्स में भी हो सकता है, केस कैपिटल ए भी हो सकता है, केस स्मॉल ए भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग डिजिट्स, लॉन्ग स्ट्रिंग्स नहीं हो सकते, सिर्फ कैरेक्टर्स या फिर डिजिट्स पर काम करता है। ये भी बात याद रखिएगा कि केस जो है वो डिजिट्स
या फिर कैरेक्टर्स के ऊपर काम, कैरेक्टर्स बोलते हैं सिंगल अल्फाबेट को या सिंगल लेटर को। अच्छा, तो अब जब इसने यहाँ पर मैच किया, यहाँ पर आपने लिखा हुआ था कि दिस इज सेकंड नंबर। जब आपने ये बात लिखी हुई थी कि दिस इज सेकंड नंबर, तो केस 2 पे जाके मैच किया और उसने ये प्रिंट करके आपको दे दिया। और यही काम करता है स्विच। ठीक है, अब जो हमारे पास सवाल है कि पर्पस ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, तो स्विच का पर्पस ये है कि वो रिप्लेसमेंट है इफ एल्स का, और उसके अंदर केसेस बनाते हैं। वो केसेस के अंदर क्या है, या तो डिजिट्स को चलाता है या तो कैरेक्टर्स को चलाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसके बाद चलते हैं अपने इसी सवाल को कंटिन्यू रखते हुए। अच्छा, ये सवाल कितने दफा रिपीट हुआ है? ये रिपीट हुआ है 22वें, 23वें और 26वें। अच्छा, ये मल्टीपल जगहों पर रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने सिर्फ एक जगह पर ही करके इसको लिख दिया है। अब कौन सा 22वां कौन सा 23वां ये फिगर्स इस वक्त नहीं है, लेकिन एक ही जगह पर ये रिपीट होते रहे हैं। इसके बाद हमसे पूछता है कंटिन्यू। अच्छा, कंटिन्यू का क्या मतलब होता है उर्दू में? जारी रखना ना। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, किसी भी बात को जारी रखना बिना किसी चीज को चेक किए। यानी मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपके पास एक लूप लिखी हुई थी। ठीक है, फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 4, ठीक है, आई प्लस प्लस, ये लिखा हुआ था। और आप यहां पर लिखते हैं इफ आई इज इक्वल्स टू इक्वल टू 3, और आप यहां पर लगा देते हैं कंटिन्यू, और यहां पर आपने इसको क्लोज कर दिया और ये वाली लूप भी क्लोज कर दी। ठीक है, इतनी सी आपने बात लिखी। जब आपने वर्ड कंटिन्यू लिखा ना, तो लूप कैसे आइट्रेट होगा, लूप कैसे चलेगा, लूप का जो आउटपुट आएगा ना, पहले तो 0, चलो मैं यहां पर 1 ले लेता हूं ताकि हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाए। लूप 1 से शुरू होगा। ठीक है, 1 जवाब आया, कंडीशन चेक करेगा कि हाँ भाई मैंने अब अंदर किया, आई को 3 के बराबर रखना है, 1 के बराबर नहीं रखना। ठीक है, डन है। आई 1 से छोटा है, 1 यानी कि 1 है, 1 4 से छोटा है, जी बिल्कुल छोटा है, तो आइट्रेट करेगा 2 आ जाएगा। फिर जब 2 के पास जाएगा ना, यहाँ पे देखो 2 आ गया, क्या 2 4 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। लूप के अंदर जाएगा। ठीक है, लूप के अंदर जाएगा, चेक करेगा, नहीं भाई 2 को नहीं रखना, 2 वापस लाके प्रिंट कर देगा, फिर अपडेट कर देगा, फिर आएगा 3 के ऊपर। जैसे ही 3 4 से छोटा है, हाँ कंडीशन तो मीट करेगी, अंदर जाएगा, चेक करेगा, उसने कहा है कि 3 के बराबर जब हो जाए तो कंटिन्यू कर दो, यानी उसको प्रिंट ना करो, उस लूप को चलते रहने तो, लेकिन उस नंबर को प्रिंट ना करो। तो क्या आएगा फिर? 4 पे आ जाएगा। क्या 4 4 से छोटा है? नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आपका आउटपुट सिर्फ यही आएगा, 1 और 2। मतलब कहने का क्या है कि कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू जो जिस पर लगा होता है ना, उस फंक्शनैलिटी को, उस आइट्रेशन को एग्जिट कर देता है, स्किप कर देता है, सॉरी, उस आइट्रेशन को स्किप कर देता है और बाकी चलने वालों को चलाता रहता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि 3 अगर 3 के बराबर है तो कंटिन्यू कर दो, कंटिन्यू क्या करो, इस लूप को स्किप कर दो और बाकी आगे चलाते रहो। बाकी जब हमने आगे जाके चेक किया तो भाई वो तो कंडीशन ही मैच नहीं हो रही थी, तो वो तो चलेगा ही नहीं। सही है, तो यहां तक हमारे पास क्या आ गया, जवाब आ गया। इसके बाद हमसे पूछता है ब्रेक है, मैं पहले ब्रेक बता देता हूं। ब्रेक क्या करता है, ब्रेक को भी हम ऊपर देख लेते हैं। लेट्स से ऐसे सेम लिखा हुआ है, लेकिन मैंने यहां पर अब फंक्शन लगा दिया, इसको मैं कमेंट कर दूं। ठीक है, कमेंट ऐसे होता है, हमने पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मैं यहां पर ब्रेक लगा देता हूं। अब ब्रेक क्या काम करेगा, लेट्स से सेम सारी चीजें लिखी हुई है। तो ब्रेक का आउटपुट आपको क्या मिलेगा, ब्रेक का आउटपुट आपको मिलेगा 1 आएगा, बिल्कुल 1 आ गया। ठीक है, 2 भी आएगा सेम इसी तरीके से। लेकिन आगे क्या होगा, अब मैं यहां पर कंडीशन में एक तब्दीली कर रहा हूं कि बराबर हो 4 के भी। अब मैं क्या करता हूं कि मेरे पास 3 आएगा, बिल्कुल आई के बराबर 3 होगा जब आई लेट्स से 3, इसको मैं ऐसे समझाता हूं कि 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे कंडीशन में 3 आ जाएगा, कंडीशन में यहाँ पर 3 आएगा, 4 से छोटा है, सही है, अंदर क्या, उससे जाके चेक किया कि अगर 3 के बराबर हो जाए तो ब्रेक कर दो। ब्रेक क्या करता है, लूप से ही एग्जिट करवा देता है, फिर उसके बाद आपका आउटपुट यही आएगा, इसके बाद चलेगा ही नहीं वो आगे, क्योंकि ब्रेक लगा हुआ है। ब्रेक लगा दो, लूप से ही एग्जिट करवा दो, लूप में रखो ही नहीं उसको,
जबकि कंटिन्यू क्या कर रहा था, लूप में रखो, लेकिन अगर एक कंडीशन मेट हो रही हो तो उस आइट्रेशन को स्किप करो। ब्रेक क्या करेगा, पूरा लूप ही एग्जिट कर देगा, भाई छुट्टी हो गई, जाओ घर पे जाओ आराम करो, ठीक है। तो ब्रेक का ये काम होता है, कंटिन्यू का ये काम होता है। खैर, इसके आगे हमारे पास लिखा हुआ है एग्जिट। तो एग्जिट क्या करता है, एग्जिट एक ऐसा फंक्शन है जो हमें प्रोग्राम से ही बाहर कर देता है, जो हमें प्रोग्राम से ही एग्जिट करवा देता है कि अब आपका हो गया प्रोग्राम खत्म, टाटा बाय बाय गया, ठीक है। तो आप प्रोग्राम से आउट हो जाओ। वो बोलते हैं ना कि गया हुआ वक्त हाथ नहीं आता, सेम इसी तरीके से ये भी प्रोग्राम को प्रोग्राम से बोलता है चल भाई भाग, मेरी छुट्टी। इसके बाद है भाई हमारे पास, इसके बाद क्या है, एग्जिट के पास है इफ एल्स। तो अब इफ एल्स तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, किसके अंदर, ये स्विच के अंदर मैंने बता चुका हूं कि रिप्लेसमेंट ऑफ इफ एल्स। इफ अगर कोई चीज होगी, देखो यहां पर मैंने यहां पर लिखा कि अगर ए बराबर बराबर है 4 के, तो क्या करो कि काउट कर दो, काउट क्या कर दो, फोर्थ नंबर, ठीक है, ये काउट कर दो। अगर नहीं है एल्स तो क्या करो, काउट करो इनवैलिड नंबर, इनवैलिड नंबर, इस तरीके से चलता है। अगर कहता है कि a की वैल्यू 4 के बराबर होती है तो आप बताओ कि फोर्थ नंबर है, अगर 4 की a की वैल्यू 4 नहीं होती तो आप बताओ ये इनवैलिड नंबर है, कोई और नंबर है। सिंपल सी बात है। ये छोटे छोटे कोड्स ना, इसको आपको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब जाके आपको याद होंगे। तो बहरहाल जहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है, जगह नहीं है आगे लिखने की तो मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। अच्छा चले, मैं एक काम करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आ रहा है, पहले मैं इसको कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिफॉल्ट स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। डिफॉल्ट, ये आपको इसलिए यहाँ पर करवा रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत बेहतर समझ में आ जाएगा। ये आया है 22, 25, 26 के अंदर, 22, 25 और 26 के अंदर, ठीक है। ये इसलिए करवा रहा हूँ कि यहीं पर ही लिखा हुआ भी है इसके अंदर। जैसे आपने देखा इसी स्विच के अंदर, स्विच के केसेस बनते हैं, केसेस के अंदर मिसाल के तौर पर केसेस में हमारे पास इफ मौजूद है। अगर 2 आया तो इधर जाओ, अगर 4 आया तो इधर जाओ, अगर 5 आया तो इधर जाओ, अगर नहीं आया तो किधर जाओ, वो जाओ डिफॉल्ट के पास। मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूं कि स्विच लिखा मैंने, ठीक है, स्विच के अंदर कुछ भी लिखा, हाँ यही लगता है, स्विच के अंदर मैंने कुछ भी लिखा, केसेस बनाए मैंने, लेट से मेरे पास अभी फिलहाल एक ही केस है। अगर केस 1 आता है तो इसके अंदर जाओ, अगर नहीं आता तो डिफॉल्ट के अंदर जाओ और वहां पर लिख दो कि इनवैलिड, ठीक है, सेम इनवैलिड नंबर, बस ये खत्म कर दो। सेम किसकी तरह काम कर रहा है, सेम इफ एल्स की तरह काम कर रहा है। एल्स क्या कर रहा था, अगर ये है तो ठीक है, नहीं है तो इधर जाओ बता दो इनवैलिड है। स्विच भी क्या कर रहा है, केसेस में जा रहा है, चेक कर रहा है, अगर केस है तो ठीक है, नहीं तो डिफॉल्ट में जाओ ये बता दो। सेम इसी तरीके से काम कर रहा है और आपको इनके स्क्रीनशॉट्स के तौर पर आंसर्स नजर आ रहे होंगे। बहरहाल मैं इसको इरेज करके अब चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। इसके बाद है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट का यहीं तक हो गया और हम हाजिर हो गए एक वक्फे के बाद, ठीक है। लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमसे पूछता है कि राइट डाउन द पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। सिंटैक्स और पर्पस पूछता है। सबसे पहले है फॉर लूप। अब हम फॉर लूप को डिस्कस कर लेते हैं। लूप मैंने आपको बता दिया क्या है, आइट्रेशन है, 3 टाइप्स की लूप है, फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल। तो चलते हैं अभी अपने फॉर लूप की जानिब। पहले फॉर लूप क्या करता है, फॉर लूप का एक सिंटैक्स है। सिंटैक्स क्या है कि आप पहले फॉर लिखोगे। अच्छा, सिंटैक्स क्या होता है, रूल होता है, पैटर्न होता है टू राइट अ कोड, ठीक है, या टू राइट अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट। तो अब फॉर क्या करेगा, फॉर के अंदर जो इसका सिंटैक्स है वो है पहले इनिशियलाइजेशन, ठीक है, इनिशियलाइज करता है, फिर उसके बाद है कंडीशन, फिर उसके बाद है अपडेशन, अपडेशन क्लोज होता है। अपडेशन के अंदर क्या आ सकता है, इंक्रीमेंट भी हो सकता है और डिक्रीमेंट भी हो सकता है। फिर उसके बाद आप यहाँ लाइंस ऑफ कोड लिखेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। सिंपल सी बात है।
लेट्स से मिसाल के तौर पर मैंने क्या करना है, मैंने अगर 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करवाना है, मैं हर बार ये करता रहूं, मैं क्या करता रहूं कि काउट हो जा भाई 1, ठीक है, ऐसे मैंने इसको स्ट्रिंग ले लिया, सॉरी कैरेक्टर मान लिया, फिर मैं लिखूं काउट 2, ठीक है, फिर इसको मैं बंद करूं, फिर 3 4 5 इस तरीके से करता रहूं, तो क्या होगा, मेरा टाइम ज़ाया होगा। जबकि मैं लूप का इस्तेमाल कर लूंगा तो वो इस काम को रिपीटेटिवली करता रहेगा। हम आप इस्तेमाल कर लेते हैं लूप का, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा 4, मुझे लूप कहां से चाहिए, क्वेश्चन क्या है मेरा, 1 से लेकर, मैंने आई लिया, आई जो है हमारे पास इंट होगा। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, प्रॉपर लिख लेता हूँ ना पूरा एक कोड करके, ताकि आप लोग को समझ भी आ जाए। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, यहां तक ये चल गया, ये इसकी बॉडी है। हम पूरा एक कोड बनाते हैं। पहले कोड स्टार्ट होगा इंक्लूड से, ठीक है, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, स्ट्रीम आएगा हमारे पास। फिर एक चीज यूज होती है जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है। हमने क्या कर लिया, इसका स्टैंडर्ड सेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका मेन फंक्शन बनाएंगे, इंट मेन। एक इंट मेन के नाम से फंक्शन बनाया और हमने उसको क्या डेटा टाइप दी, इंट की टाइप दी, यानी इसके अंदर जो भी काम होगा वो इंटीजर का होगा। मैं बना रहा था एक लूप, मैंने यहां पर लिखा इंट आई, ठीक है, फिर मैंने लिखा 4। अब आई उसको पता है क्या है, क्योंकि मैंने उधर इनिशियलाइज कर दिया। आई की वैल्यू दे दो 1, आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू कर दो 10, ठीक है, यानी आई 10 के बराबर होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए, और आई में इंक्रीमेंट कर दो। सही, कोई मुश्किल तो नहीं इसके अंदर। फिर मैं क्या कर देता हूं, यहां पर लिख दो काउट, आई के अंदर जो भी आया वो यहां पर आप लाके प्रिंट कर दो। सही है, प्रिंट कर दो और लूप को बंद कर दो। जब लूप को बंद करोगे, आपने फंक्शन इंट का बनाया तो आप रिटर्न भी लगाओगे, रिटर्न लगाया 0, और यहां पर ये बंद हो गया मेन फंक्शन भी। हमारा इतना सा कोड है, तैयार हो गया। अब क्या होगा, इसका आउटपुट जरा समझ लेते हैं। लेट्स से आई कहां से स्टार्ट होना, आई 1 से स्टार्ट होना, पहली आइट्रेशन जाएगी। पहली आइट्रेशन में जाके चेक करेगा क्या आई 10 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो अंदर चला जाएगा डायरेक्टली। क्या करना है, उससे प्रिंट करना है। अब आउटपुट आपका आना शुरू हो जाएगा 1, मैं यहां पर लिखता हूं आउटपुट 1 आएगा। सही है, इसके बाद क्या आएगा, फिर जाके चेक करेगा, फिर अपडेट करेगा, आई की वैल्यू को क्या कर देगा 2। जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो जाके चेक करेगा क्या 2 10 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, डायरेक्ट अंदर जाएगा और क्या कर देगा 2 प्रिंट कर देगा। फिर आई की वैल्यू 2 को क्या करेगा, अपडेट करेगा। जब अपडेट करेगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, चेक करेगा क्या 3 10 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, डायरेक्ट अंदर जाएगा, क्या करेगा प्रिंट कर देगा। इस तरीके से चलते 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 जब आई की वैल्यू 9 पे पहुंच जाएगा, आई की वैल्यू 9 पे पहुंच जाएगा, क्या चेक करेगा 9 छोटा है, नहीं है छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो क्या कर देगा, उसके अंदर प्रिंट चला जाएगा, 9 आ जाएगा। अब आएगा 10 पर, जब जाके 10 पर चेक करेगा तो कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, 10 के बराबर भी हो सकता है, 10 से छोटा भी हो सकता है, तो 10 के बराबर होने पर क्या करेगा, 10 पर जाके प्रिंट कर देगा। अब जब अगली दफा आएगा ना इसको अपडेट करने, अपडेट करके जब लाएगा तो 11 लाएगा, 11 लाएगा, 11 जब लाएगा तो भाई ये तो कंडीशन फॉल्स हो रही है, इससे आगे चलेगा नहीं, तो आपका आउटपुट यहीं तक ही रहेगा और आपका जो है फॉर लूप की फंक्शनैलिटी खत्म हो जाएगी। अब आपने इसमें क्या देखा कि आपको इसके अंदर जो आइट्रेशन है ना वो नॉन है। क्या है, आइट्रेशन हमारे पास नॉन है, यानी कि हमें पता है कि कितने नंबर ऑफ आइट्रेशन हमने चलानी है। जबकि इसके बरक्स अगर हम देखें, इसके बरक्स हम देखते हैं किसको, वाइल लूप को, वाइल लूप। जबकि इसके बरक्स हम देखें वाइल लूप को, तो वाइल लूप क्या करती है, वाइल कंडीशन, वाइल कंडीशन स्टार्ट और एंड, बस इसके अंदर इसकी बॉडी, बस इतनी सी बात है इसके अंदर। अभी मैं इसको भी लिख लेता हूं, ये अच्छा याद रखिएगा, ये सब यहां तक सेम रहेगा। मैं डायरेक्ट वाइल लूप से स्टार्ट कर रहा हूं और हम उसको एंड कर देंगे। मिसाल के तौर पर मैंने यहां पर ली वाइल लूप। अच्छा, वाइल लूप ऐसे वक्त में स्टार्ट होती है जब उसकी कंडीशन अननोन हो, अननोन हो
और जब तक के उसकी वैल्यू या उसकी कंडीशन ट्रू ना हो जाए, या ऐसे कर लेते हैं उसकी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ठीक है, जब तक कि उसकी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए वो रुकती नहीं है, वो चलती रही। मिसाल के तौर पर आपको अगर एक टैब दिया जाए जहां पर आपने लिखना है, अगर आपने गिटहब को यूज किया है तो उसके ऊपर आपको रेपोजिटरी का नाम लिखना होता है डिलीट करते हो। लेट्स से आपने नहीं किया, आपको एक टैब दिया गया कि आप उसके अंदर अपना नाम लिखो। जब तक आप नाम लिख नहीं लेते वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, सबमिट का बटन नहीं दबाने देगा। यही काम व्हाइल लूप का है। जब तक कि आप उसके अंदर कुछ लिख नहीं लेते, कुछ भी लिखो, व्हाइल को तो नहीं पता ना आप क्या लिख रहे हो, अक्सर औकात हमसे नाम में भी गलती हो जाती है, व्हाइल को नहीं पता। जब तक कि आप उसके अंदर कुछ लिख ना लो सबमिट का बटन आपको वो करने ही नहीं देगा। यही काम है कि कितनी दफा लूप को चलाना है। मिसाल के तौर पर मैंने 2 दफा नाम लिखा ही नहीं, मैं सबमिट कर रहा हूँ, मुझे रेड लाइन देकर दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर मैंने उस पर स्टैटिक लगाया होगा दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, सही है, तो क्या करेगा कि जब तक आप उसको लिख नहीं लेते वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। लेकिन यहां पर हम थोड़ा सिनेरियो चेंज करते हैं व्हाइल लूप का। हम कहते हैं कि हमें आई की वैल्यू यही चाहिए, 10 चाहिए। यहाँ पे हम उसको कंडीशन बता देते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन बात वही आएगी कि जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती वो चलता रहेगा। खैर मैं इसको मिटा देता हूं और मैं यहां पर करता हूं कि व्हाइल आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है। और मैंने क्या करना है, मैंने करना है काउट, आई को प्रिंट करवाना है और इसको यहां पर शो करवा देना है। ठीक है, इसको यहां पर शो करवा देना है। लेकिन आई के साथ करना क्या है कि आई की वैल्यू में मैंने इंक्रीमेंट करना है, आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करना है और लूप को क्लोज कर देना है। अब ये कैसे चलेगा, अब इसका आउटपुट कैसे आएगा? अच्छा, यहां पर वही बात अभी भी मैं कहूंगा कि जब तक लूप फॉल्स नहीं हो जाती, जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, लूप चलती रहती है। जैसे मैंने अभी आपको पीछे एग्जांपल दी कि जब तक कि आप नाम नहीं लिखते सबमिट का बटन काम नहीं करेगा। तो क्या होगा भाई, हमारे पास आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10, पहले तो 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या करता है। अच्छा, आई की वैल्यू जैसे ही मैं लेकर जाऊंगा क्या हो जाएगी, अभी इंक्रीमेंट होने के बाद 2 हो जाएगी। तो क्या 2 छोटा है 10 से? बिल्कुल छोटा है, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कोड के अंदर जाकर 2 प्रिंट कर देगा, फिर नीचे आएगा चेक करेगा कि भाई इंक्रीमेंट करना है, 3 4 5 इस तरीके से चलता रहेगा। अब हम चल जाते हैं 9 के ऊपर। जैसे ही आई की वैल्यू 9 हुई तो क्या भाई छोटा है, हाँ प्रिंट कर दो उसको। उससे क्या कहा, प्रिंट कर दो कंडीशन के बाद। फिर कंडीशन के बाद अपडेट जाके चेक करो क्या 10 अपडेट करेगा, 10 हो जाएगा। 10 से छोटा है, छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो क्या करो 10 प्रिंट कर दो। लेकिन जाके चेक करो 11, क्या 11 10 से छोटा है? तो क्या हुआ, कंडीशन यहीं पर ही फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो आगे उसने लेके ही नहीं जाना चाहा, उसने आगे जाके चेक ही नहीं किया। जबकि इसने भी यहाँ पर ऐसे ही किया था, कंडीशन फॉल्स हो गई तो आगे वो गया ही नहीं, आगे उसने कुछ भी नहीं चेक किया। इसने भी ऐसे ही किया, कंडीशन फॉल्स हुई तो आगे उसने जाके चेक ही नहीं किया। लेकिन इसकी बेस्ट एग्जाम्पल जो है ना, बेस्ट एग्जाम्पल वही है कि जहां मैंने अभी आपको बताया कि जो नंबर ऑफ रिपीटिशन इसके नहीं पता होते हैं। अच्छा, अननोन क्या है, नंबर ऑफ रिपीटिशन, यानी कितनी दफा चलना है इससे, अननोन है हमारे पास जब हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दी, यहाँ पर तो हम चलो इसको एक सिनेरियो बनाते हुए काम कर रहे हैं तो इस वजह से ऐसे मैंने कर दिया। बहरहाल इसके बाद है हमारे पास एक और लूप जो यहाँ पर आ जाएगी उम्मीद है, जिसका नाम है डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप क्या करती है, डू का मतलब होता है करना, व्हाइल का मतलब क्या है कि वो कंडीशन को चेक करती है, वो स्ट्रक्चर को बना के रखती है। लेकिन डू क्या करेगी कि डू के अंदर आप जो भी काम लिख दोगे, डू के अंदर आप जो भी काम लिखोगे, लेट्स से मैंने कहा कि डू आप जब चलाओ तो आप डू के अंदर क्या करो, मेरा नाम लाजमी लेकर आओ। ठीक है, मेरा नाम लाजमी लेकर आओ। फिर आप क्या करते हो, फिर आप चला दो व्हाइल का लूप। फिर आप व्हाइल का लूप चलाते रहो कि आई छोटा है 10 से, सही है, और इस तरीके से। लेकिन मेरा नाम चलाते रहो, मेरा नाम एक दफा तो लाजमी आना चाहिए। जब लूप चलेगा तो फिर वो रिपीट भी हो सकता है। और इसी के अंदर आपको क्या मिलेगा, इसी के अंदर हम पूरा डू का स्ट्रक्चर लिख लेंगे इसी तरीके से कि आई इतना है हमारे पास, आई इस तरीके से आई प्लस प्लस करना है, और व्हाइल की कंडीशन में चेक करवाएंगे कि जब आई इसके बराबर हो जाए तो हमने ऐसे कर देना है। बहरहाल बड़ा आसान सा मैंने एक एक वर्ड्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन आपको ये प्रैक्टिस करने से, बार बार सुनने से, समझने से, पॉइंट आउट करने से
सिंटेक्स को समझते से समझ आएगा। बहरहाल इसका स्क्रीनशॉट भी आपको नजर आ रहा होगा। अब मैं चलता हूँ इसको मिटाने के बाद अगले सवाल के, बल्कि भाई मिटाता नहीं हूँ, यहीं पर जगह है हमारे पास, मैं यहीं पर इसको लिख लेता हूँ। लास्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें हमसे पूछता है, जिसमें हमसे क्या पूछता है कि व्हाई डू वी मेक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स यूजिंग ब्रेसेस, यानी कि हम ब्रेसेस को क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या फिर ब्लॉक को हम क्यों बनाते हैं, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हम ब्रेसेस के अंदर क्यों रखते हैं। सिंपल सी बात है, ब्रेसेस का मतलब क्या होता है, जो इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं दो, उनको हम ब्रेसेस कहते हैं। अब उसने क्या कहा कि हम उसका ये ब्लॉक क्यों बनाते हैं। देखो अब ब्लॉक क्यों बनाते हैं, यहां पर देख लो, वाइल लूप के अंदर हमने एक ब्लॉक यहां से ब्रैकेट शुरू की, यहां पे खत्म की, एक ब्लॉक बनाया। अब ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक इज बेसिकली स्कोप, स्कोप ऑफ समथिंग या स्कोप ऑफ स्टेटमेंट। अब यहां पर जो हमने वाइल की स्टेटमेंट लिखी थी, इसका स्कोप क्या बन गया, यहां से यहां तक, यानी वाइल को सिर्फ इतनी इजाजत हासिल है कि वो इसमें चेक कर सके, कंडीशन लगा सके, या जो भी हमने उसको फंक्शनैलिटी दी है वो परफॉर्म कर सके। इसी वजह से हम उसको एक ब्लॉक में बंद करते थे। जैसे सवाल है, व्हाई डू वी मेड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स यूजिंग ब्रेसेस, हम ब्लॉक क्यों बनाते हैं, ब्रेसेस की मदद से, इसी वजह से बनाते हैं कि ताकि उसको उधर तक की इजाजत मिले, उसको बाहर की इजाजत ना मिले, ठीक है। इसके अंदर जो भी हम काम करेंगे वो वाइल की हद तक ही है, वो इन ब्रेसेस की हद तक ही है। जैसे मैंने यहां पर देखो इंट मेन लगाया ना, मैंने मेन का फंक्शन यहां से यहां तक बंद किया, यानी मेन की जो हुदूद है वो यहां से यहां तक है, इसके अंदर जो जो चीजें वो सारी काउंट होंगी। लेकिन फिर देखो 4 की हुदूद यहां से यहां तक है, 4 यहां से यहां तक है, 4 इससे अलावा कहीं कहीं इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है ना वो कहीं रिपीट नहीं होगा, सिर्फ इसकी हद तक ही होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान था और पूरा चैप्टर भी आसान था, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी क्या कहते हैं कि थोड़ा शगुन था इसके अंदर, थोड़ी सारी चीजें थी, लेकिन बहरहाल यहां तक था आप लोग का चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th का। लेक्चर नंबर 4 भी था। मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 की वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज।